पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। पृष्ठ क्या चलेगा? भाष्य क्या सूत्र चलेगा? 500। अच्छा वो 11वें का समझ गए। ब्रह्मसूत्र 2.1.11 शंकर भाष्य पृष्ठ 562। नीचे से न च प्रधानवादी तर्कविदामुत्तम इति सर्वैस्तार्किकैः परिगृहीतो येन तदीयं मतं सम्यक् ज्ञानमिति प्रतिपद्येमहि। प्रधानवादी जो सांख्य हैं, तार्किकों में सबसे उत्कृष्ट तो नहीं गिने जाते कि सभी तार्किकों के द्वारा उनको ख्यापित कर दिया गया हो कि हम में सबसे उत्कृष्ट वे हैं। अतएव उन्होंने जो जगत कारण के रूप में त्रिगुणात्मक प्रधान को ख्यापित किया है, उनके मत को सम्यक ज्ञान समझकर हम उसे अपना लें और वैदिक सिद्धांत का परित्याग कर दें, ब्रह्म को जगत की प्रकृति ना माने। ये लोग क्या हैं? सांख्यवादी, नैयायिक, वैशेषिक। ये वेदों का प्रामाण्य तो स्वीकार करते हैं, लेकिन युक्ति की प्रबलता से प्रधान को कहीं उपादान कारण सिद्ध कर देते, तो कहीं पृथ्वी आदि के परमाणुओं को, ब्रह्म को जगत का जहाँ जहाँ उपादान कारण माना गया उपनिषदों में, उसे गौण कर देते हैं। उसका तात्पर्य ही विलुप्त कर देते हैं। तर्कणा शक्ति के बल पर श्रुति को घसीट करके अन्यथा कर देते हैं। आस्तिक होने पर भी आस्तिकता उनमें छद्म रीति से रहती है। इतना यह है कि धर्म को लेकर सभी एक मत होते हैं। नैयायिक, वैशेषिक, सांख्यवादी, योगी, पूर्व मीमांसक, उत्तर मीमांसक, वर्णाश्रम धर्म को लेकर इनमें कोई विवाद नहीं, विगान नहीं। सामान्य रूप से सब वर्णाश्रम को मानते हैं, शास्त्रीय विधा से ही, क्योंकि धर्म अनुष्ठेय होता है, साध्य होता है। साधन साध्य भाव का जो ज्ञान है, केवल प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बल पर सिद्ध नहीं हो सकता। अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र साधन है, स्वर्ग साध्य है। यह तो अपूर्व प्रतिपादक हो गया वेद वचन। तो धर्म को लेकर ज्यों के त्यों परलोक संबंधी जो वाक्य हैं, साध्य साधन भाव हैं, उनको लेकर, वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर इनमें विगान नहीं। सिद्ध पदार्थ जो ब्रह्म है, वह जगत का उपादान हो सकता है। कोई कहते हैं प्रकृति ही जिसको प्रधान वे कहते हैं उपादान हो सकता है, प्रधान। कोई कहते हैं परमाणु ही उपादान हो सकते हैं। तो जगत कारण को लेकर इनमें विगान है, धर्म को लेकर विगान नहीं। प्रधानवादी जो हैं, जिन्होंने त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रधान को जगत का उपादान कारण निर्धारित किया है, वे कोई तार्किकों में सर्वोत्कृष्ट तो माने नहीं जाते,
ऐसा होता तो आँख मीच करके वैशेषिक नैयायिक भी उनके मत को स्वीकार कर लेते। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो ख्यापित प्रधान है जगत कारण के रूप में प्रतिष्ठित, हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि सर्वसम्मत से तार्किकों में सर्वोत्कृष्ट सांख्यवादी नहीं गिने जाते। हम तो श्रुति का अनुगमन करना ही उचित समझते हैं। सांख्यवादियों का जो पक्ष है प्रधान कारणवादी वो हैं, सम्यक ज्ञान है ऐसा नहीं। न च शक्यन्ते अतीतानागत वर्तमानास्तार्किका एकस्मिन् देशे काले च समाहर्तुं येन तन्मतिरेकरूपैकार्थ विषया सम्यक् मतिरिति स्यात्। अब कहते हैं अतीत भूतकाल में जो हो गए तार्किक दार्शनिक विचारक, भविष्य में जो तार्किक होंगे, वर्तमान में जो हैं, एक देश में एक काल में सबको संवेद कर दिया जाए, इकट्ठे कर दें और वे सब सर्वसम्मत से यह घोषित कर दें कि प्रधान ही जगत का उपादान कारण है, तब तो बात कुछ जच सकती है। ऐसा संभव ही नहीं है। जो अतीत में तार्किक हो गए उनका तो अब नाम ही रह गया होगा, बहुतों का नाम भी लुप्त हो गया। कैमरा का युग नहीं था, रूप भी बहुतों का, कणाद जी की कैसी आकृति थी, गौतम ऋषि की कैसी आकृति थी, ये सब कुछ पता ही नहीं। पतंजलि की आकृति कैसी थी कुछ नहीं, जैमिनी महर्षि की आकृति कैसी थी कुछ नहीं पता। तो केवल नाम रह गया और उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो भी रह गया। उसमें भी बहुतों के द्वारा जो तर्क दिए गए वो नाम भी उनका लुप्त हो गया, तर्क भी उनके लुप्त हो गए। गिने चुने तार्किकों के मत न्याय वैशेषिक सांख्य योग के माध्यम से बच गए, बाकी तो सब विलुप्त ही हो गए। जैमिनी आदि के पूर्व नहीं रहा होगा ये मीमांसा शास्त्र? क्या कह रहे हैं? जैमिनी आदि तो सी द्वापर में क्या हुआ? जैमिनी जी ने क्या किया ये बताइए। वेदों में जो कर्म और उपासना परक वचन है, जहाँ जहाँ संदेह उत्पन्न होता है कि ये वचन किसके द्योतक हैं किसके नहीं, भ्रम हो सकता है, वहाँ पर उन्होंने निर्णय दिया। क्या? युक्तियों के द्वारा, उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा। जैमिनी जी ने क्या किया? कर्मकांड परक उपासना कांड का परक जो वेद वचन जिनकी संगत लगा पाना अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए भी दुर्गम, इस प्रकरण में जैसे सहस्र संवत्सर पर्यंत एक अनुष्ठान का वर्णन है वेद में। अब अनुष्ठान करेगा मनुष्य, सहस्र संवत्सर पर्यंत तो जीवित ही नहीं रहेगा। तो सहस्र संवत्सर का अर्थ वहाँ पर 1000 दिन किया। अविद्यावृत्ति से 1000 वर्ष संवत्सर, लेकिन उसको 7 प्रकार के पूर्व पक्ष प्रस्थापित करके 8वां प्रकार सिद्ध किया उत्तर कि यहाँ संवत्सर का अर्थ दिन है। ऐसा कहीं कहीं पक्ष को मास मान लिया गया है संन्यासोपनिषद में। चातुर्मास्य का अर्थ क्या होता है? 4 महीने। तो विकल्प कर दिया गया कि पक्ष को मास बनाकर 2 महीने रह सकते हैं, श्रावण भाद्र एक जगह। ये तो हो गई संन्यास की बात। तो वेद के जो कर्मकांड उपासना कांड परक वचन हैं, दुरूह हैं, जहाँ निर्णय करना कठिन है, उसमें सामंजस्य जो परंपरा से सधा हुआ था उसको सूत्रों के माध्यम से जैमिनी महर्षि ने प्रकट कर दिया। क्या?
और वेदव्यास जी ने, उनके गुरुदेव ने क्या किया, उपनिषदों में और गीता में, ये गीता के 13वें अध्याय का वचन है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित ही है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, बहुत से लोग इसका अर्थ कर देते हैं यह ब्रह्मसूत्र जिसको अभी पढ़ा रहे हैं लेकिन भगवान शंकराचार्य महाराज ने ब्रह्मसूत्र का अर्थ ग्रंथ विशेष नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ तो बहुत से दिग्गज विफल हो जाते हैं। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, गीता में ब्रह्मसूत्र का नाम है। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ विशेष नहीं, ब्रह्म को सूत्रित करने वाले जो वचन है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इन्हीं का नाम ब्रह्मसूत्र है। क्यों? भगवान शंकराचार्य ने ऐसा अर्थ क्यों किया? क्योंकि गीता के जटिल स्थल जो 8वें अध्याय आदि में है, उनको लेकर भी ब्रह्मसूत्र की रचना हुई। ब्रह्मसूत्र बाद में, गीता पहले। तो उपनिषदों के वचन को लेकर जहाँ जहाँ व्यक्ति को, यहाँ पर आदित्य का अर्थ आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का वर्णन है, वह जो है अधिदैव परक है या ब्रह्म परक। तो इसमें अधिदैव परक अर्थ झट से समझ में आता है, ब्रह्म परक अर्थ समझना बहुत कठिन है। तो ऐसी जटिल घाटियों पर भगवान वेदव्यास ने सूत्र लिखा, उसका नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। तो परंपरा से जो ज्ञान था उसको लिपिबद्ध कर दिया किन्होंने? भगवान वेदव्यास जी ने और जैमिन महर्षि ने। यह अभिप्राय, ज्ञान पहले से ही था। व्याकरण का सूत्र बना, तो व्याकरण पहले से था या सूत्र पहले बना? व्याकरण पहले से था, लेकिन उन्होंने गुरुमुख से श्रवण करके उसको सूत्रबद्ध कर दिया। ऐसे तो हो गया उत्तर। तो ये महापुरुष ना होते तो हम लोग क्या करते? लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं कि कणाद मुनि हैं, गौतम मुनि हैं, भगवान वेदव्यास से प्राचीन है। एक बार नाराज ही हो गए थे ये सब भगवान वेदव्यास पर, हमारे किए कराए पर तुम पानी फेरते हो। अक्षपाद कहते हैं गौतम ऋषि को। चिंतन करते करते जाते थे, बेचारे गिर पड़ते वृद्ध। भगवान को दया आ गई, आखिर तर्कणा शक्ति के द्वारा ये ब्राह्मण मुझको तो सिद्ध कर रहा है। तो उनके पाँव में भी भगवान ने आँख दे दिए, इसलिए उनका नाम हो गया अक्षपाद, ताकि गिरने से बच सकें। क्या तो क्या अर्थ हुआ? इन लोगों ने उपनिषदों का अध्ययन करके एक नया मार्ग निकाला ये। लेकिन जैमिन महर्षि जो हैं, कोई नया मार्ग उन्होंने नहीं निकाला। केवल जो कर्मकांड परक, उपासना कांड परक जटिल पहलियाँ थीं वेदों में, जिनका अर्थ करना अच्छे अच्छे दिग्गजों के लिए कठिन था, लेकिन प्रयोग विधा प्रचलित थी, उसको उद्भाषित कर दिया जैमिन महर्षि ने। ऐसे उपनिषदों को लेकर, गीता को लेकर जो भ्रम उत्पन्न करने वाले तो नहीं, लेकिन जिन प्रकरणों को देखकर भ्रम हो सकता था, उनका समाधान कर दिया। यह न च शक्यन्ते अतीता नागत वर्तमानास्तार्किकाय कस्मिन् देशे काले च समाहर्तुं येन तन् मतिरेक रूपैकार्थ विषया सम्यक मतिरिति स्यात्। सभी देश सभी काल में, भूत भविष्य वर्तमान काल में सभी देश में, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में है। केवल मर्त्य लोक को ले लें तो इसमें भी सप्तद्वीपा मेदिनी में जितने तार्किक हुए हैं होंगे, सबको एकत्र कर पाना फिर
सर्वसम्मति से बिना लोभ भय के निष्पादन करना कि अमुक मान भाव के द्वारा प्रस्तुत तर्क ही सर्वमान्य है, ऐसा तो है नहीं, संभव भी नहीं है। वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वे हेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थ विषयत्वोपपत्ते है। वेद तो नित्य है, कल हो गया था, ये हो गया था, मालूम है हमको, अब मालूम पड़ा हो गया था। ये सब हो गया था, ये नया सूत्र होना नहीं, उसके आनंदगिरी होने होंगे ना, आनंदगिरी हो गई थी, आनंदगिरी हो गई थी पहले। अच्छा, हम भी सोच रहे तो हो गया था कल। वो महाराज बोल रहे थे तो हम शांत रहे, नहीं तो हम कल ही हो गया ये पूरा, कोई हम भी नया सूत्र होना है। अच्छा, कोई गल नहीं कोई नया ही सूत्र हो ना, फिर वो अब 3 पंक्ति रह गए, उनका अनादर क्यों करें, फिर नया सूत्र कर देंगे। हमको लग रहा था पढ़ा चुके हैं। तज्जनितस्य ज्ञानस्य, तो क्या हुआ, वेद जो है सभ्य ज्ञान को तीनों काल में, वेद तो पहले थे या नहीं, हैं या नहीं, आगे भी रहेंगे, इसलिए वैदिक सिद्धांत को अपनाना चाहिए। उसके आगे क्या है, वैदिक सिद्धांत को अपनाने पर आगम के अविरुद्ध और अनुकूल जो तर्क होंगे उनको भी सम्मान मिल जाएगा। अब ये नया अधिकरण हुआ, शिष्टा परिग्रहाधिकरणम, शिष्टा परिग्रहाधिकरणम इसका नाम है। 12वां सूत्र इस पर चलेगा। शिष्ट के द्वारा अपरिग्रह नामक अधिकरण है। शिष्ट होते हुए भी जिन्होंने परिग्रह नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, मतलब चर्चा ही नहीं की, वो यह प्रकरण क्यों, अधिकरण क्यों प्रारंभ हुआ कि सूत्रकार ने अब तक, एक शब्द आगे आएगा, सूत्रकार ने अब तक क्या किया, प्रधान मल्ल ये आगे आएगा, निवर्हणन न्याय से प्रधान मल्ल जो होता है उसके निराकरण के दृष्टि से सबसे बड़ा जो पहलवान हो उसको पछाड़ देगा, छोटे मोटे पहलवानों को पछाड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब दार्शनिकों में सबसे उत्कृष्ट कौन होंगे, केवल तर्कना शक्ति के बल पर कार्य साधने वाले, वो होंगे सांख्यवादी। सांख्यवादी ही हैं वो। कौन? सांख्यवादी। प्रधान को जगत का उपादान कारण मानने वाले, प्रधान मल्ल पहलवान वही है, उनको पछाड़ दिया वेदांत ने। अब ये जो दुर्बल पड़ गए, जिनकी गिनती नहीं के बराबर है, देवल आदि कुछ गिने चुने दार्शनिकों ने, देवल स्मृति आदि की बात, देवल आदि, असित देवल, व्यास का नाम भी लिया है ना गीता में अर्जुन ने। जो आप कह रहे हैं, पहले असित देवल व्यास जी के मुख से भी मैंने सुना है। अर्जुन कितने सत्संगी थे। तो देवल इत्यादि महर्षियों ने अपने स्मृति में, ग्रंथ में कहीं कहीं जो सांख्य के अनुसार कौन है प्रधान त्रिगुणात्मक जगत उपादान, उसको स्वीकार किया है, उसका निराकरण कर दिया गया। अब जिनको प्रामाणिक शिष्ट महापुरुषों ने कुछ गिना ही नहीं या नहीं के बराबर गिना, उस शिष्ट के द्वारा अप्रग्रहित हो गए। अपरिग्रह वाले कौन? नैयायिक वैशेषिक, जिन्होंने परमाणुओं को, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं को जगत का उपादान कारण माना। तो मुख्य मल्ल को क्या कर दिया? पछाड़ दिया। तो छोटे मोटे मल्ल कौन हो गए? आरंभवादी। इनका पृथक से निराकरण न करने पर भी निराकरण हो गया समान वाचो युक्ति से।
जब सांख्यों की ही दाल नहीं गली औपनिषद सिद्धांत के आगे, तो इन क्या है छिटफुट नैयायिक वैशेषिकों का मत तो सांख्यों के सामने कोई महत्व ही नहीं रखता। अर्थात शिष्टों ने, दार्शनिकों ने वेद सम्मत परमाणुवाद, परमाणुओं को वेद सम्मत उपादान कारण स्वीकार नहीं किया, इसलिए इनकी चर्चा नहीं की। जिन युक्तियों के द्वारा प्रधान का निराकरण कर दिया गया, उन्हीं युक्तियों का प्रयोग करके इनका भी निराकरण हो सकता है। इसलिए शिष्टों के द्वारा अपरिग्रह को प्राप्त का निराकरण समझ लेना चाहिए। एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः, जैसे संभव प्रमाण होता है। क्या 1000 रुपये किसी ने दे दिया तो उसमें 900 रुपये हो ही गए, 100 रुपये हो ही गए। ऐसे ही जब मुख्य मल्ल पहलवान कौन सांख्यों का ही निराकरण कर दिया गया, पृथक से वैशेषिकों नैयायिकों को क्या पछाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके मत को निरस्त करने की उल्लेख पूर्वक कोई आवश्यकता ही नहीं। यह कहा एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः, जो सांख्य प्रधान मल्ल उनके निराकरण के लिए जो युक्तियां दी गईं, इतने से ही क्या हो गया, शिष्टों के द्वारा जिनका परिग्रह नहीं किया गया है, जो कुछ गिने नहीं गए, उनका निराकरण तो अपने आप में हो गया, बट्टे खाते में हो गया। अब भाष्य होगा आगे के पृष्ठ में। भाष्यकार ने कम लिखा। ये लोग दाव देते हैं, पहले देते थे दाव। क्या दाव देते थे? पृष्ठ 565 में भाष्य दाव ये देते थे कि कुछ कुछ रहस्य की बात छिपा लेते थे, क्या, ताकि कोई इस पर टीका लिखे तो उसको अवसर मिल जाए अपनी विद्या को चमत्कृत करने के लिए। पहले यह शैली थी। इसीलिए क्या हुआ, ब्रह्मसूत्र, फिर क्या है शंकर भाष्य, फिर क्या है भामती है, उधर आनंद गिरी टीका है, फिर परिमल है, फिर कल्पतरु है, फिर आभोग है। भामतीकार ने भी कुछ ऐसे दाव रख दिए जिनको सुलझाने के लिए उनकी टीका पर टीका की जरूरत। जिन्होंने टीका की उन्होंने भी कुछ ऐसे दाव छोड़ दिया जिस पर किसी और को टीका लिखने की जरूरत पड़ी। तो परिमल भी हो गए, कल्पतरु भी हो गए, फिर कौन है आभोग जाके सबसे अंतिम। पहले यह शैली थी। तो विद्वान जो होते थे, सूत्रकार ने क्या किया, अत्यंत सूत्र शैली में अपने विशाल भावों को गुम्फित कर दिया। उसको फिर विवरण की आवश्यकता होती थी, भाष्य की आवश्यकता होती थी। भाष्य में भी कुछ ऐसे रहस्य को छोड़ दिया जाता था जिसको सुलझाने के लिए और किसी को अपनी लेखनी पवित्र करने का अभिप्राय मिले, अवसर मिले। यह है। इसलिए शंकराचार्य जी ने यहाँ पर न्याय वैशेषिक मत का, आरंभवाद का निराकरण कैसे हो सकता है, इसको केवल संकेत करके छोड़ दिया। तो वाचस्पत मिश्र भामतीकार को दाव मिल गया। क्या मिल गया? अपने लेखनी को अधिक चमकाने का। यह सब प्राचीन प्रथा थी, विद्या की परंपरा चलती रहती थी। वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वाद गुरुतर तर्क बलोपेतत्वाद वेदानुसारिभिश्च
कैश्चित् शिष्टैः केनचित् अंशेन परिगृहीतत्वात् प्रधान कारणवादं तावद् व्यपाश्रित्य यस्तर्कनिमित्त आक्षेपो वेदांतवाक्येषु उद्भावितः स परिगृहीतः, यह अभिप्राय हुआ। जो वैदिक दर्शन है प्रत्यासन्नत्वात्, प्रत्यासन्न है, सन्निकट है, संपस्थित है, सम्मुख है, उपस्थित है, विद्यमान है। गुरुतर तर्क बलोपेतत्वात्, गुरुतर तर्क गरुआ से गरुआ, जटिल से जटिल, भारी से भारी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तर्क से उपोद्बल प्राप्त, तर्क बलोपेत, तर्क से बल से युक्त होने के कारण वेदानुसारी भी तर्क कैश्चित शिष्टई है, वेद के अनुसार चलने वाले कोई कोई शिष्ट बने, देवल इत्यादि। केनचित अंशेन परिगृहीतत्वात्, किसी अंश में क्या किया, परिग्रह कर लिया, उसको अपना लिया, उसका उल्लेख कर दिया। प्रधान कारणवादम, वो कौन है प्रधान कारणवाद? सांख्यों के द्वारा जो प्रधान को जगत का उपादान कारण सिद्ध किया गया, वेदांत के पक्षधर उपनिषद के मर्मज्ञ देवल आदि महर्षि ने कहीं कहीं अपने स्मृति में, अपने ग्रंथ में किसी अंश में प्रधान का उल्लेख भी कर दिया। तो फिर क्या हो गया? इसलिए ब्रह्मसूत्रकार ने क्या किया है, बृहद विवेचन करके सांख्य सिद्धांत का अपनोदन कर दिया। ब्रह्म जगत का कारण हो सकता है, त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। यह हुआ परिगृहीतत्वात् प्रधान कारणवादं तावत् व्यपाश्रित्य यस्तर्क निमित्त आक्षेपो वेदांत वाक्येषु उद्भावितः स परिहृतः। तर्कणाशक्ति के बल पर ब्रह्म कारणवाद को गौण सिद्ध करके, श्रुति को ही गौण सिद्ध करके तर्कणाशक्ति के बल पर क्या किया, प्रधान को लाके बैठा दिया उपादान कारण के रूप में, उसका निराकरण कर दिया गया। बात क्या है, चाहे वो विवेक चूड़ामणि हो, पंचदशी हो, वेदांत परिभाषा हो, महाभारत हो, उसी के अंतर्गत गीता हो, और पुराण हो, भागवत इत्यादि। प्रकृति के बिना, त्रिगुण के बिना किसी का काम नहीं चलता। क्या मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, ऐसे ही महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, यहाँ अव्यक्त कहा। और क्या है, प्रकृति के बिना काम चलता नहीं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। प्रकृति को हटा लें तो जगत कारणवाद न पंचदशी के अनुसार सिद्ध होगा, न किसके, महाभारत के अनुसार, न भागवत आदि के अनुसार। सबने तो प्रकृति को अपनाया है। अंतर क्या कर दिया, सांख्यों की जो प्रकृति थी, जिसको प्रधान कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, वो जो श्रौत सिद्धांत से दूर घसीट के वो लोग ले गए थे, उसको श्रुति के अनुकूल कर दिया। क्या प्रधान, ये सांख्यवादियों की प्रकृति अविवाहिता रहना चाहती है, कुमारी कन्या के समान है, जो विवाह करना ही नहीं चाहती। और वेदांत में उसको विवाहिता बना दिया गया, भगवान की शक्ति के रूप में कर दिया गया। उन्होंने प्रकृति को ही जगत का उपादान कारण मान लिया। वेदांत ने क्या किया, ब्रह्म शक्ति के रूप में प्रकृति को स्वीकार कर लिया।
उन्होंने प्रकृति को सत्य माना, वेदांत ने उसको अनिर्वचनीय माना, तो क्या हुआ? एक प्रकार से उनके प्रधान को ठोक पीट के अपने सांचे ढांचे में डाल लिया पहले से ही। तो ये जो प्रधान या प्रकृति या व्यक्त का स्वरूप सिद्ध किया था सांख्यों ने, तो वेदांत प्रस्थान में जाकर के नहीं के बराबर रह गया। यद्यपि प्रकृति का हमने कोई ग्रंथ लिखा था, सृष्टि संदर्भ 7-8 वो सुखबोध आश्रम जी ने उसको पूरा देखा था। कहीं कहीं छिटफुट रफ कागज फेयर पर होंगे भी, तो उसमें बिना सांख्यों की प्रक्रिया का आलंबन लिए वेदांत की प्रक्रिया क्या हो सकती है उसी पर विचार किया था। तो वो ऐसा ग्रंथ भारत में या विश्व में कहीं था नहीं, है नहीं, हमारा छपा नहीं। वो सब बिखरी हुई सामग्री, अब क्या करें, अभी 24 घंटे होते हैं। उसकी इस केवल ब्रह्मसूत्र में 3-4 वाक्य हैं, बाकी कोई ग्रंथ नहीं। हमको वो पढ़ा रहे थे श्री वामदेव जी महाराज, वेदांत परिभाषा, वो जो छत पर गर्म जाड़े के दिनों में उधर। तो जब 2 प्रकरण हैं उसके विषय प्रयोजन, प्रमाण 6, बाकी विषय प्रयोजन वो पढ़ा रहे थे, तो एक वाक्य तेजी से पढ़ के चले गए। मैंने कहा कि ये जो वेदांत परिभाषाकार प्रकृति से परहेज रखते हुए बोल रहे हैं, इसके आधार पर सृष्टि की क्या प्रक्रिया बनेगी? तो हंसे बहुत ज़ोर से। उन्होंने कहा कि उनको पढ़ाया था जिन्होंने वेदांत परिभाषा, बहुत ऊंचे विद्वान थे, कि वो पढ़ा रहे थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा इसका उत्तर हम लोगों के पास नहीं। पंक्ति में लिखा, इसका मतलब कोई ग्रंथ ही नहीं बना कि बिना त्रिगुण को, प्रधान को, प्रकृति को स्वीकार किए बिना वेदांत का कोई प्रकरण ग्रंथ हो। फिर वामदेव जी महाराज ने कहा तुम ही इस कार्य को निपटाओ। तब हमने उसी का एक अंश है, जो नासदी सूक्तम भी उसी का है, वो तो छप गया। नासदी सूक्तम भी जो है उसी का एक अंश है, उतना छप गया, बाकी कहीं छिटफुट है। अब वो डायरी ढूंढने पर जैसा संयोग लगेगा। ये हुआ, त्रिगुण को स्वीकार किए बिना वेदांत की दालें नहीं गलती। अंतर क्या है? उनके यहाँ प्रधान जो है स्वतंत्र है, ब्रह्म की मान्यता नहीं है, सत्य है, लेकिन त्रिगुण हम भी मानते हैं, बाकी सब रूप ऐसे ही मानते हैं, ब्रह्म की शक्ति मान लेते हैं। सत्व रजस तमस 3 गुण को स्वीकार किए बिना तो पंचदशी आदि का कोई ग्रंथ की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। गीता की भी, महाभारत की भी खुल करके पुराणों में, महाभारत आदि में, पंचदशी आदि ग्रंथ में त्रिगुण को स्वीकार किया गया है। केवल 2-3 पंक्ति है भाष्य में, ब्रह्मसूत्र में, जिसके आधार पर सिद्ध होता है कि एक ऐसी भी पुस्तक की अपेक्षा है जिसमें त्रिगुण को स्वीकार किए बिना सृष्टि रचना की प्रक्रिया चरितार्थ। तो ग्रंथ भी लिखा था, केवल उसी विषय पर 100 पेज का तो ही जाता, अब कहीं छिटफुट है। तो क्या वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वाद गुरुतर तर्क बलोपेतत्वाद वेदानुसारी भी। उदाहरण के देते हैं, छांदोग्य उपनिषद में क्या है? श्वेत, रक्त, श्याम 3 वर्ण का वर्णन है। 3 भूत के लिए कौन भूत? तेज, जल, पृथ्वी। पृथ्वी का रंग कृष्ण, जल का रंग श्वेत, तेज का रंग लाल। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा अंश हुआ भाष्य में, ये सत्व रजस तमस क्यों न स्वीकार करें? क्या शुक्ल वर्ण से, श्वेत वर्ण से सत्वगुण को मान लें? रजोरागात्मकम विद्धि,
लाल रंग से रजोगुण को मान लें और कृष्ण वर्ण से तमोगुण को मान लें, तो वहाँ कहा गया नहीं नहीं, ये तीन गुण नहीं, ये कौन, तेज जल पृथ्वी के वाचक। अब यहाँ इतना सा अंश मिलता है केवल, सत्व रजस तमस के स्थान पर क्या करेंगे, तेज जल पृथ्वी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वो पंचीकरण का उपलक्षण है, वायु आकाश को कहाँ ले जाएंगे। तो कोई ग्रंथ ही वेदांत जगत में ऐसा नहीं है जो त्रिगुण को स्वीकार किए बिना, ब्रह्म की शक्ति प्रकृति मान के सही, त्रिगुण को स्वीकार किए बिना प्रक्रिया पूरी होती हो। महाभारत हो, 18 पुराण हो, सब जगह गुण 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 भरे हुए हैं। केवल उसे भगवान की शक्ति मान करके काम किया, उन्होंने स्वतंत्र माना, ब्रह्म को नहीं माना, इतने अंतर है। बाकी सत्व का, रजस का, तमस का जो लक्षण सांख्य मानते हैं वो वेदांती भी मानते हैं। ये अर्थ हो गया। तो ग्रंथ लिखा तो था, फिर देखेंगे। वैदिकस्य दर्शनस्य, इसी प्रकार अभी ये सुनाते हैं कंप्यूटर से, ये निकेश जी, ऋषिकेश जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें भगवान दे रहे हैं, उपनिषदों में सूत्र रूप में है, वो ग्रंथ और मंत्र के विषय ही नहीं बन पाए अब तक। अब जितना भगवान करा लें हो गया। हाँ, सांख्य में सर्वोच्च तत्व कौन है जिसको, क्या कह रहे हैं, जिसको प्रतिपादित किया गया वो सर्वोच्च तत्व कौन, क्या है सांख्य में? क्या कह रहे हैं? सांख्य में तो उनका अंतिम प्रतिपाद्य तत्व कौन हुआ? कौन हुआ? प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के चपेट से, त्रिगुण के चपेट से पुरुष अपने आप को असंग समझ ले तो मोक्ष हो जाएगा। यही है पुरुष और प्रकृति। प्रकृति के जो कार्य हैं ये 23 हैं, प्रकृति 24 में है। ये हुआ प्रतिपाद्य विषय पुरुष है, लेकिन बंधन में हेतु प्रकृति है। यह सृष्टि रचना में हेतु है, वहाँ ब्रह्म या ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। क्या? प्रकृति ही निमित्त कारण है, प्रकृति ही उपादान कारण है। सांख्यों के यहाँ अभिन्न निमित्तोपादान कारण कौन है? प्रकृति है। हमारे यहाँ ब्रह्म है। हमारे यहाँ जो ब्रह्म का अर्थ विभू भी होता है ना, लोग कहते हैं जहाँ जहाँ ब्रह्म है उसका अर्थ विभू कर लो, विभू माने प्रकृति कर लो, और ब्रह्म का अर्थ प्रकृति कर देंगे। अब बहुत विचित्र बात है, एक महापुरुष हुए हैं, हर दर्शन के किसी न किसी सूत्र को ले लिया, उस दर्शन के कोई भी विद्वान उसका अर्थ वैसा नहीं मानते जैसा उन्होंने मान लिया। प्रकृतिश्च, स्वामी दयानंद जी ने उसका अर्थ किया कि ये त्रिगुणमयी प्रकृति का वर्णन। किसी ब्रह्मसूत्र के टीकाकार, भाष्यकार, चाहे पूर्व पक्ष के हों उत्तर पक्ष को हों, ऐसा नहीं मानते, वहाँ ब्रह्म को ही मानते हैं। ऐसा होता है। वैद्य हो गया। इदानीम वादव्यपाश्रयेणापि कैश्चित् मंदमतिभिः वेदान्तवाक्येषु पुनस्तर्क निमित्त आक्षेप आशंक्यते इत्यतः प्रधानमल्ल निबर्हण न्यायेन। बोलो क्या है? प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय। देख के बोलो, वो लिखा है पंक्ति। प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय। हाँ दिखाओ भाई चश्मा से, देख के बताओ। प्रधान मल्ल हाँ ठीक है। हाँ क्या हुआ? प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय। क्या हुआ? हाँ कौन सा न्याय?
अच्छा ठीक है, धीरे एकांत में तय करना, ठीक है। प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय, निबर्हण न्याय, न्यायेन अतिदिशति एतेन इति एतेन इत्यादि। प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय से, जिस क्षेत्र में जो प्रधान मल्ल हो पहलवान, उसको किसी ने पटक दिया, तब छोटे मोटे प्रधान जो और मल्ल हैं उनसे कुश्ती लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यह हुआ। अर्थात हमारे पूर्व पक्ष की दृष्टि से प्रधान मल्ल कौन हो गया? सांख्यों के सिद्धांत को ही जब चकनाचूर कर दिया वेदांत ने, तब फिर परमाणुवादी जो हैं वैशेषिक नैयायिक, वो किस दुनिया के रह गए जिनके लिए पृथक से प्रयास किया जाए वेदांतों के द्वारा। इसलिए उनकी चर्चा नहीं की। बाकी जो तर्कणा शक्ति दी गई, शास्त्र का प्रमाण दिया गया, उसका आलंबन लेकर प्रधान मल्ल का निबर्हण भी सुखेन संभव है। प्रधान मल्ल का निबर्हण भी सुखेन संभव है। परिगृह्यन्त इति परिग्रह, जिसका परिग्रह, जिनका परिग्रह किया जाए, वो परिग्रह माने अपनाया जाए, आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, जिनको स्थान दिया जाए। न परिग्रह अपरिग्रह, जिनको स्थान न दिया जाए, परिग्रह न किया जाए, अपनाया न जाए, कोई विशेष महत्व न दिया जाए। शिष्टा नाम अपरिग्रह, शिष्ट अपरिग्रह, शिष्ट माने देवल इत्यादि, व्यास इत्यादि, जो असित देवल व्यास स्वयं सेवक ब्रवीषि में कहा अर्जुन ने, आपके स्वरूप का जैसा वर्णन मैंने असित देवल व्यासादि और नारद का भी नाम लिया, इनके मुखारबिंद से सुना। आप भी स्वयं अपने को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब व्यंग कस दिया। आप जो है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू की कहावत चरितार्थ नहीं कर रहे। क्या कहा? उर्दू में अपनी ओर से ही अपनी प्रशंसा करने वाले आर्य समाजी सज्जन क्या कहते? बड़ा खुशामद पसंद था श्री कृष्ण। बड़े खुशामद। कोई गुण गावे या न गावे, अपना गुण ही, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, संकोच भी नहीं, खुल के वो लोग यूँ कहते। तो ये नहीं, भगवान जो है देहात्मवाद से भावित होकर अपने स्वरूप का प्रतिपादन नहीं करते। हमारे यहाँ विशेषता क्या है? जिनको हम पाना चाहते हैं भगवान को, वे भगवान अवतार लेकर अपने स्वभाव स्वरूप स्वभाव का, स्वरूप का, प्रभाव का स्वयं वर्णन करते हैं। जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं वही अता पता बता दे, मार्ग बता दे, हम तक ऐसा आना, यह हमारे यहाँ विशेषता है। जिस भगवान को हम पाना चाहते हैं वही अपने स्वभाव का, मुझे कौन सा व्यक्ति पसंद है, कैसा, गीता का कैसा 12वां अध्याय, भक्तिमान में प्रियो नरः। जिनको पाना चाहते हैं वही हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं, वही उंगली पकड़कर अपने पास ले जाते हैं, अपने स्थान तक पहुंचाते हैं। यह देवल असित व्यास नारदादि ने आपके बारे में जो बताया था, ठीक आप भी अपने बारे में वैसा बता रहे। यह शिष्टों ने क्या किया? उपेक्षित कर दिया। किसको? जिसकी उपेक्षा होनी चाहिए। कौन है वो? परमाणुवाद। जगत का उपादान परमाणु हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ गिना ही नहीं। शिष्टों के द्वारा अपरिग्रह को प्राप्त, परिगृहित कौन हो गए? आरंभवादी के, आरंभवादियों के परमाणु। क्यों? प्रधान मल्ल जो था यह है सांख्य,
उसी को जब टिकने नहीं दिया वैदिक मल्ल ने, तो अन्य कैसे फटक सकते। अगर किसी को व्यामोह हो कि पारसेश्य न्याय से तो परमाणुवादी ही विजयी हो गया क्योंकि उसका निराकरण नहीं किया गया, तो प्रधान मल्ल निवर्हणन न्याय से उसका भी अपनोदन हो ही गया, यह अभिप्राय। एतेन प्रकृतेन प्रधान कारणवाद निराकरण कारणेन शिष्टैः मनुव्यास प्रभृतिभिः केनचिदंशेन परिगृहीता ये अण्वादि कारणवादास्तेऽपि प्रतिसिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः। अब कहते हैं कि कहीं कहीं मनु, व्यास इत्यादि शिष्ट महानुभावों ने कदाचित कोई परमाणु का वर्णन कर भी दिया हो तो ग्राह्य पक्ष के रूप में नहीं बल्कि ग्राह्य पक्ष के रूप में नहीं बल्कि पूर्व पक्ष के रूप में यह समझना चाहिए। एतेन प्रकृतेन प्रधान कारणवाद निराकरण कारणेन शिष्टैः मनुव्यास प्रभृतिभिः केनचित् अंशेन अपरिगृहीता ये अण्वादि कारणवादास्तेऽपि प्रतिसिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः। केनचित् अंशेन, इसके आगे आप में क्या पाठ है? अपरिगृहीता या परिगृहीता है? नौ पंक्ति ढूंढिए। अपरिगृहीता ही है। नहीं, आपका तो यही है ना संस्करण, आपका अलग है ना। अपरिगृहित है। अच्छा, यहाँ भी ठीक। एतेन प्रकृतेन प्रधान कारणवाद निराकरण कारणेन प्रकृतेन, प्रकृत जो है, एतेन प्रकृतेन, प्रकृति जो प्राप्त है कौन? प्रधान कारणवाद, उसका निराकरण कर दिया। शिष्टैः मनुव्यास प्रभृति भी केनचित् अंशेन अप्रगृहीता ये अण्वः। शिष्ट जो मनु इत्यादि हैं उन्होंने किसी भी अंश में जिसको स्वीकार ही नहीं किया, वो जो नैयायिकों का वैशेषिकों का आरंभवाद है जिसमें परमाणुओं का उल्लेख है, तेपि प्रतिसिद्धतया व्याख्याता निराकृता। अपने आप क्या हुआ? उनका निराकरण हो गया, समझ लेना चाहिए। किसी अंश में व्यास जी आदि ने और मनु आदि ने प्रकृति को अपनाया है। जब पूर्व पक्ष के रूप में प्रकृति को दर्शाया गया तो उसका निराकरण कर दिया गया। परमाणुओं को तो पास ही नहीं फटकने दिया आरंभवाद को, इसलिए प्रधान कारणवाद के निराकरण से आरंभवादियों के परमाणुवाद का निराकरण भी हो ही गया, यह समझना चाहिए। नात्र पुनराशंकितव्यम किंचिदस्ति, इसलिए क्या प्रतिसिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्या कह तो दिया। तुल्यत्व निराकरण कारणस्य, निराकरण के कारण तो तुल्य ही हैं। वो कहेंगे क्या? जगत जड़ है, उसके उपादान भी जड़ ही होना चाहिए, तो जड़ कौन है? परमाणु इत्यादि, यही सब तो कहेंगे। उनका निराकरण हो गया। और क्या कहेंगे वो? और वो क्या कहेंगे? धागा विस्तृत होते हैं, धागा तंतु या वस्त्र विस्तृत होते हैं। क्या लो?
तंतु विस्तृत होते या धागा, ये वस्त्र, वस्त्र देखा कहीं, कहाँ है ये है। तंतु, तंतु ऐसे होते, तंतु बारीक होते या वस्त्र, ठीक, तो तंतु बारीक होते उनसे विस्तृत वस्त्र की रचना हो जाती या नहीं, हुआ ना। कार्य के मूल में कारण सूक्ष्म होना चाहिए, क्षेत्रफल में न्यून होना चाहिए, कौन कहेंगे, वैशेषिक नैयायिक। इसलिए सबसे सूक्ष्म जो परमाणु हैं वो विस्तृत जगत के पृथ्वी जल तेज वायु के कारण होना चाहिए, युक्ति हो गई। और दूसरा हम कहें तो कपास विस्तृत होते या तंतु, रुई विस्तृत होते हैं या तंतु उसके जो धागे बनते हैं, हाँ कठिन काम है, देखा ही नहीं होगा रुई आज तक कभी। रुई एक मन रुई रखो ना, धागे कैसे बनेंगे, पतले ही होते या नहीं। तो क्या हुआ, कपास विस्तृत होते या धागे, बड़ा कठिन काम है, देखा ही नहीं होगा रुई या धागा। कपास विस्तृत होते, विस्तृत से सूक्ष्म की रचना का भी उदाहरण हो गया, कौन सा, विस्तृत रुई तूल राशि से क्या है, इतने को करके ऐसे कर देना। अच्छा छोड़ो, वो सब नहीं समझ में आएगा। जो बाल बड़े रखते हैं, जैसे वो दिन वो बोल रहे थे ना गायक, पहले तो हमको हुआ कि पुरुष हैं या कोई और हैं, फिर धीरे धीरे कुछ दाढ़ी दिखाई पड़ी। विस्तृत बाल को जो चोटी गूँथ लेते हैं या माताएं गूँथ लेती हैं, तो विस्तृत बाल का संक्षिप्त रूप हो गया या नहीं। विस्तृत जो है वो सीमित हो जाता है, संकुचित, असंकुचित जो है चोटी को व्यक्ति खोल ले फैला दे तो विस्तृत हो गया या नहीं। तंतु क्या है, संकुचित सूक्ष्म, उससे विस्तृत पट की प्राप्ति हो जाती है। विस्तृत कपास रुई राशि से सूक्ष्म तंतु की प्राप्ति हो जाती है। तो अब उस पर चलेगा कि कारण सूक्ष्म होना चाहिए या बृहत। तो सांख्यवादी कहेंगे क्या, जैसे धागे जो सूत होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, उनके द्वारा बृहत पट की रचना हो जाती है, वैसे ही क्या होगा, बूंद बूंद भाई बड़े तालाबा, ऐसे परमाणु जो सूक्ष्म हैं पृथ्वी जल तेज के वायु के, उनसे बृहत पृथ्वी जल तेज वायु की रचना हो जाती है, ये सब वो कहेंगे। तो फिर यहाँ कहना पड़ेगा कि यहाँ भी तो हो गया ना, कारण में आ गई सूक्ष्मता, कार्य में स्थूलता, तो विज्ञान तो हो ही गए। हाँ, ये माना कि कार्य भी सूक्ष्म जड़, कारण भी जड़, लेकिन इतने अंशों में विलक्षणता हो ही गई ना, इसलिए इन सब का निराकरण हो गया। अब उनके यहाँ क्या होगा, कारण विस्तृत होगा, कार्य क्या होगा, उसकी अपेक्षा क्षेत्रफल में न्यून, ये क्या हो गया, सांख्यवाद। प्रकृति का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या महत् का, लो हाँ, महत् का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या हम का, महत् का। हम का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या आकाश का, आकाश का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या वायु का। बच्चों को पढ़ाया जाए इस शैली से तो जल्दी समझेंगे। वायु का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या तेज का, अच्छा तेज का फल ज़्यादा हो, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या जल का, तेज का। जल का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या पृथ्वी का, तन्मात्रा की दृष्टि से 10 गुण अधिक, पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा तेज। ये क्या हुआ, बृहत से कम क्षेत्रफल वाले की उत्पत्ति, ये सांख्यों के यहाँ, उदाहरण उनके यहाँ भी है। रुई राशि से, तूल राशि से क्या हो गए, सूक्ष्म धागे की उत्पत्ति। और सूक्ष्म धागों से विस्तृत वस्त्र की उत्पत्ति हो गई, तो कहेंगे कि जगत कारण अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। हमारे यहाँ है, कौन है, परमाणु, हमारे यहाँ परमाणु है।
तुल्यमत्रापि परम गंभीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाह्यत्वं तर्कस्य प्रतिष्ठत्वं अपर कहते हैं। परम गंभीर जो जगत कारण है, जगत का कारण परमाणुओं को माने, प्रकृति को माने या साक्षात ब्रह्म को ही माने, ये कोई स्थूल जगत की बात थोड़े है, सामान्य जगत की। इस विषय में तो फिर तर्कानवगाह्यत्वम, तर्क के द्वारा अवगाहन योग्य था, पता पाने योग्य विषय नहीं है। इसमें तो भाई श्रुति को ही आगे करने की, वेदों को ही आगे करने की आवश्यकता है। तर्कस्य प्रतिष्ठत्वम, क्या छोटे मोटे मोर्चे पर तर्क को आगे कर दो। ये सबसे गंभीर, परम गंभीर विषय क्या है? जगत का कारण कौन हो सकता है? यहाँ अगर अलग से श्रुति को ताक पे रखकर मत्था पच्ची करने पर दिमाग गरमा जाएगा, काम कुछ नहीं बनेगा, ये असंगति ही हाथ में लगेगी। अन्यथा अनुमाने पि अविमोक्ष आगम विरोधश्च, अनुमान का ही आलम्बन लेंगे, शास्त्र सम्मत नहीं। केवल काल्पनिक अनुमान का ही आलम्बन लेंगे तो कहीं वस्तु स्थिति का प्रतिपादन नहीं होगा, अनुवस्थिति बनी रहेगी। आगम का विरोध अलग आ गया, तो आप तो आगम को मानने वाले हो। आगम विरोधस्य इत्येवं जातीयकम निराकरण कारणम, इस प्रकार से सांख्यों के निराकरण की जो विधा अपनाई गई, वही विधा वैशेषिकों नैयायिकों के सिद्धांत के निराकरण की भी समझ लेनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अष्टमी है, क्या समय रखा?